गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। ओके बच्चा, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है यौगिक व मिश्रण। तो अभी तक हम क्या जान चुके हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये जाना कि मिश्रण क्या होता है। ठीक है, फिर मिश्रण के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि मिश्रण क्या होता है। दो चीजों को मिला देना मिश्रण होता है। कैसे भी मिला के डाल दो, बस हो गया खत्म। चीनी पानी मिला दिया, चीनी में नमक मिला दिया, ठीक है, पानी में मिट्टी मिला दी, वो मिश्रण हो गई। तो फिर हमने जाना था मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी एक विषमांगी। ठीक है, समांगी में हमने विलयन के बारे में पढ़ा था और विषमांगी में हमने कोलाइडर और निलंबन के बारे में पढ़ा था। ये दोनों क्या कर रहे थे? प्रकाश को फैला दे रहे थे। क्यों? क्योंकि इनका जो साइज था वो बड़ा था। ठीक है, विलेन का साइज जो था, जो पार्टिकल का कणों का साइज था, वो बहुत छोटा था, इसलिए वो लाइट का स्कैटर नहीं कर पा रहा था और उसमें से लाइट का जो मार्ग है, जो प्रकाश का पाथ है, वो दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है ना। और कोलाइडल जो होता है, अगर ये पूछा जाए कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा होता है, साइज जो कणों का साइज होता है, ठीक है, तो विलेन सबसे छोटा होता है, फिर कोलाइडल, फिर निलंबन। ओके, कोलाइडल मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का होता है। तो अब हमने, ये तो थे हमारे अशुद्ध, मतलब मिले हुए हैं। बात ये है ना कि दोनों को मिला देना, तो मिलावट होगी, प्योर तो कुछ रहा नहीं। ठीक है, अब हम बात की थी हमने वर्कशीट नंबर 5 में कि तत्व क्या होते हैं। तत्व क्या होते हैं ना, कि लाइक जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इससे मतलब अगर आप इसको ब्रेक करोगे ना, इससे अलग कुछ नहीं निकलने वाला। ठीक है ना, कार्बन का ही पार्ट निकलेगा, कार्बन का ही एटम निकलेगा, लेकिन इससे अलग कुछ और नहीं निकलने वाला। ठीक है, और ये क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। तत्व क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। ये भी हमने देख लिया था, ये शुद्ध होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इनसे मतलब ये क्या होते हैं, और ये मतलब एक सबसे छोटी इकाई होते हैं किसी भी जो मैटर होता है उसकी। अब यहाँ पे देखिए यौगिक, यौगिक की बात करेंगे। तत्व हमने समझ लिया था। यौगिक क्या होते हैं? हमेशा ना दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनेंगे। आप कहोगे मैम मिलावट तो इसमें भी हो गई, लेकिन आप यौगिक को शुद्ध कह रहे हैं, यौगिक भी शुद्ध ही होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं शुद्ध? क्योंकि इनको ना एक फिक्स्ड, ठीक है, अनुपात में मिलाया जाता है। जैसे सी जमा O2, जब इनका रिएक्शन कराया जाएगा तो ये CO2 बनेगा, राइट। जब हाइड्रोजन का एक एलिमेंट, ठीक है, एंड हाइड्रोजन का एक एटम एंड देन ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के दो एटम एंड ऑक्सीजन का एक एटम लिया जाएगा, तो H2O बन जाएगा, आपका वाटर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शन जो है ना वो फिक्स्ड रहेगा। जो मास का प्रोपोर्शन है, मास का प्रोपोर्शन है, मास को द्रव्यमान बोलते हैं हिंदी में, द्रव्यमान का जो अनुपात है वो सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए शुद्ध होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है ना। और इनको, इसमें क्या होता है, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये क्या होता है, इनको ना अलग किया जा सकता है बाद में। ठीक है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन यानी कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया इन्वॉल्व नहीं होती है। मिश्रण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन जो यौगिक होते हैं जब उनको मिलाया जाता है तो उनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप लोगों ने सुना होगा, एक तो रासायनिक बदलाव होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, और एक भौतिक परिवर्तन होता है, तो उसको समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखो, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको बदला नहीं जा सकता वापस। जैसे कि अगर दूध से दही बन गई, तो आप दही से दूध नहीं बना सकते हो, चेंज हो गया तो हो गया भाई। ठीक है, भौतिक में क्या होता है, भौतिक, एक मिनट भाई पेन, भौतिक परिवर्तन में क्या होएगा कि जैसे पानी है, ठीक है, पानी से आपने बर्फ बना ली, बर्फ से आपने पानी बना लिया। अब आप कहोगे मैम आप तो कह रहे थे कि होमोजीनियस में तो अलग नहीं हो सकता है एवेपोरेशन से। अगर नमक और पानी आपने दोनों मिला दिया है, और अगर हम एवेपोरेशन की विधि अपनाते हैं, तो इन दोनों को हम अलग कर सकते हैं। तो जो मिश्रण होता है उसमें भौतिक मिलावट होती है, एक फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, लेकिन जो आपके यौगिक होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, समझ में आया? रासायनिक परिवर्तन में हम दोबारा से, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ओके बच्चा, अब जो हम ये मिला रहे हैं,
ठीक है। ये जो दोनों है तत्व और यौगिक दोनों ही क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं, क्योंकि ये फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाए जा रहे हैं। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना। लाइव सेशन इसका लेंगे, आप लोग वैसे भी डिमांड कर रहे हो साइंस के लाइव सेशन की। डोंट वरी, अभी हमारी छुट्टियां भी होने वाली हैं, तो हमें बहुत टाइम मिलने वाला है वर्कशीट के अलावा अपने चैप्टर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझने का। ठीक है, तो चलो यहाँ से समझ लीजिए, क्योंकि देखो एक बार हमें समझ में तो आ गया, लेकिन लिखना तो हमें शब्दों में है, तो वो शब्द हमें डेफिनेशन में ढालने हैं ना। यौगिक क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन, संयोजन होता है कॉम्बिनेशन, संयोजन अगर मुश्किल लग रहा हो तो कॉम्बिनेशन लिख लेना साथ में। कई बार इंग्लिश में वर्ड क्या होते हैं, कंबाइन करना। संयोजन द्वारा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में, ये निश्चित बहुत इंपॉर्टेंट है यौगिक में, ये वर्ड निश्चित अनुपात में होता है। जैसे नमक, ठीक है, नमक को पानी में मिलाया जाएगा तो वो मिश्रण हो जाएगा, लेकिन नमक क्या है, जो है वो अकेला क्या है, एक यौगिक है। ग्लूकोज C6H12O6 एक फिक्स्ड फॉर्मूला है। जल, ठीक है, जैसे जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के संयोजन से होता है। हमारे चारों ओर के पदार्थ तत्वों से मिलकर ही बनते हैं, लेकिन प्रकृति में ये ज्यादातर, मतलब वैसे तो देखो होते तो तत्व ही हैं, ठीक है, जितना भी कुछ है हम खुद तत्वों से मिलकर बने हैं, ठीक है, लेकिन मतलब ऐसे हमेशा जब भी आपको तत्व मिलेगा ना, या तो वो यौगिक के फॉर्म में मिलेगा या फिर मिश्रण की फॉर्म में मिलेगा। ठीक ठीक है। अब डेफिनेशन मतलब जो डिफरेंस है वो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है इसमें, रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ये शुद्ध होते हैं, ये जो महाशय होते हैं अशुद्ध होते हैं। इनका जो अनुपात होता है ये स्थायी होते हैं, मिल गए तो मिल गए, इनमें मतलब जो परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर, मतलब यौगिक में क्या होंगे, अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेके इनको उबाला जाए, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इनको ताप प्रोवाइड किया जाए, तो ये द्रव बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे, या फिर भाप में बदल जाएंगे, वाष्प में बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से दूध और हवा हो गया। और यहाँ पे देखेंगे कि ये जल, नमक, कॉपर सल्फेट, ये आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे एग्जाम्पल्स को, मैंने समझा दिया है। अब आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आंसर्स हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना बच्चा, तो अभी देख लेते हैं हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर्स। एक सेकंड में हिंदी मीडियम के क्वेश्चन आंसर्स खोल लूँ। हिंदी मीडियम वर्कशीट 6, यस, यहाँ पर हो गई, इसको बंद कर देते हैं। यस, यौगिक किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो कीजिए व्याख्या। यौगिक क्या होते हैं, विशुद्ध पदार्थ होते हैं, विशुद्ध नहीं शुद्ध पदार्थ होते हैं, क्योंकि वाष्प, ये देखिए, वाष्प में बदल जाते हैं। मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने धर्म गुण दर्शाते हैं। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस भी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक एवं मिश्रण में वर्गित करें, इनमें से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग भी लिखें। तो यहाँ पे देखो यौगिक मैंने लिख दिया है ये, ठीक है, यौगिक को यहाँ पे आप लोग अलग कलर से लिख देना, भाग गया क्या, यौगिक को अलग कलर से कर देना यहाँ पे। मिश्रण जल, ठीक है, जल हमारा H2O होता है तो फिक्स प्रोपोर्शन है। चीनी भी हमारा फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, नमक भी हमारा फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, CO2 भी हमारा फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, HCl भी फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। ये सारे यौगिक हो जाएंगे। मिट्टी तो ऐसे ही, मिट्टी में तो कुछ कुछ मिला पड़ा रहता है। चीनी को घोल बना दिया, पानी में डाल दिया तो वो मिश्रण हो गया। वायु में तो वैसे ही सब कुछ मिश्रित रहता है। दूध, ईंट, ये सब क्या हो गए, हमारे मिश्रण हो गए। तो इस तरीके से आपको टेबल बना के लिख लेना है। ओके बच्चों, अगर समझते हुए क्वेश्चन करोगे तो आसान ही लगेगी पढ़ाई, कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड स्टूडेंट्स, ये लाइव में कल मैंने लाइव लिया था, आप लोगों को मालूम ही होगा, मैथ का लाइव था, तो आज भी लाइव रहेगा, मैथ का ही रहेगा। ठीक है, एंड टाइम टेबल फिक्स करने का क्या सोच रहे हैं, देखो आपकी मई में छुट्टियां हो ही रही हैं, तो मई में अपनी इतनी ज़्यादा वर्कशीट करने को रहेंगे नहीं, तो उस टाइम पे आपकी धड़ाधड़ लाइव क्लास होंगी। ठीक है, तो जूम एजुकेशन लाइव को आप सब्सक्राइब कर लो, एंड टेलीग्राम चैनल को मेनली फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे ही सभी चैनल की एक जो मेन इन्फॉर्मेशन देनी होती है, चाहे वो कुशिका एजुकेशन चैनल है, चाहे वो जूम एजुकेशन है, चाहे जूम एजुकेशन लाइव है, या फिर इंग्लिश काइट है, सभी चैनल की कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं वहीं पे देती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके बच्चे, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज़ प्लीज़ कोविड-19 के लिए मास्क जब भी बाहर जाओ तो पहन के जाना, सैनिटाइज़र अपनी जेब में रख के जाना, बहुत बुरे हाल हो रखे हैं बाहर। एंड प्लीज़ अच्छे से रहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही नेगेटिव माहौल हो रखा है। जैसे ही यूट्यूब खोलो तो
अजीब अजीब काइंड की न्यूज़ आती हैं। तो प्लीज़ सेफ रहिए, अपने घर वालों को भी बार बार बोलते रहिए। आप छोटे कोरोना योद्धा बन जाओ, कि ध्यान रहे कि जैसे ही वो घर से बाहर से आए हैं तो आप सैनिटाइज़र दे दो उनको फटाफट, ठीक है। और याद दिला दो उनको, ठीक है ना, कि हाथ हाथ धोने हैं। तो जितना ज़्यादा हम प्रिकॉशन लेंगे बच्चा, उतना ज़्यादा हम ठीक रहेंगे, ठीक है बच्चा, अच्छे से रहेंगे। हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।